एप्पल पे पहले जो माइट आती है जो इसके बारे में रेड माइट बोलते हैं, तो अगर ये माइट की 8 टांगे है, ये वाली जो माइट है ये 2 स्पॉटेड माइट है जो इसकी पीठ पे 2 धब्बे दिख रहे हैं। 21 से लेकर 23-24 टेम्परेचर इसके लिए बहुत अच्छा है, और जुलाई अगस्त के महीने में तो उस टाइम जो है इसकी बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि जैसे बिल्कुल ग्रीन कलर का आपका पत्ता है, फिर धीरे धीरे जब ये माइट पत्ते से रस चूसेगी तो उसके पत्ते फीके होने शुरू हो जाएंगे, फिर और ज्यादा इसमें ब्राउनिश होने चले जाते हैं, जो ये लास्ट स्टेज है जिसको हम ब्रॉन्जिंग स्टेज बोलते हैं, फिर ये झड़ने शुरू होते हैं एकदम। बागवान भाइयों नमस्कार, मैं डिम्पल 5 स्टार आज आप लोगों के मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज आप देखेंगे कि मैं बगीचे में नहीं होके कहीं पर खड़ा हूँ, पीछे मेरे फोटोग्राफ से बहुत कुछ आपको लैब दिखाई जाएगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त हम मशोबरा रिसर्च सेंटर में उपस्थित है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा फार्मर की फोटोग्राफ्स के माध्यम से मुझे माइट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आ रहे थे और बहुत सारे, तो मुझे ये लगा कि हम अपना एक्सपीरियंस तो आपके बीच शेयर करते ही है, मगर एक ऐसा विषय विशेषज्ञ जिनकी मास्टरी हो इस चीज़ में जो आपको बड़ा क्लियरली बताए, आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। क्योंकि एक जो कॉकस चल पड़ा है बाजार में माइट को लेके, खासतौर पर आप देखेंगे कि हमारे फार्मर 3 से 4 स्प्रेज कर चुके इस वक्त माइट की, और ऊपर से महंगाई आप देखेंगे किस चरम पर पहुंच चुकी है, या आपका जो बगीचे का खर्चा है तो वो कहाँ पहुंच गया। जब तक आप उसको सही तरीके से ना समझे तब तक आपके प्रॉब्लम आती रहेगी और आपके जेब पर बोझ पड़ता रहेगा। इन्हीं सभी चीज़ों के बहुत सारे क्वेश्चन आज थे मेरे दिल में, और आपके सवालों के जवाब भी आज मिलेंगे। इसी के लिए आज मैं मशोबरा रिसर्च सेंटर आया हूँ, और आज हमारे पास जो विषय विशेषज्ञ रहेगी वो रहेगी संगीता भारद्वाज जी। तो जो इस फील्ड के मास्टर है और इसी पे इनकी सारी रिसर्च हुई है। लास्ट ईयर ये हमारे ऑर्चर्ड भी आए थे, तो वहां पर एक अलग तरह की स्पीसीज जो रस्ट माइट करके आती थी, आज उसको डिटेल में आपके सामने क्लियर करेंगे। या जो दूसरी माइट्स है, कितनी टाइप की माइट्स होती है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैं आज इनसे पूछूंगा और ये आपके सवालों के जवाब देंगे। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। जितने भाई बहन हमारे ऑर्चर्डिस्ट है इस प्रोग्राम से जुड़े उन सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और मैं कीट वैज्ञानिक हूँ। रिसर्च स्टेशन मशोबरा में पिछले 5 सालों से कार्यरत हूँ। जो भी आपके क्वेश्चन है आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि मेरी इस प्रोग्राम से कुछ भी अगर हमारे बागवान भाइयों को इससे कोई फायदा पहुँचता है। तो हम साथ साथ फोटोग्राफ के माध्यम से भी डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे और ये डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि माइट किस तरीके से आती है, कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे, उसके सिम्टम क्या है, या हमारी जो फ्रेंडली पॉपुलेशन क्या है। आज मैं कुछ अपने पड़ोसियों के 2-1 लोगों के सैंपल लेके भी आया था, कुछ अपने सैंपल लेके आया था, तो मुझे भी थोड़ी सी माइट की प्रॉब्लम थी, 2 स्पॉटी लग रही थी। मगर जब हमने यहाँ माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो डॉक्टर साहब ने दिखाया हमें कि जो प्रेडिटरी माइट थी वो बहुत थी हमारे पास। तो हमारे को इस स्टेज पे इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं थी जैसे लोग पैनिक हो रहे हैं आजकल। जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं तब तक आपकी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, यहाँ चार्ट के माध्यम से ये आपको बताना चाहेंगे कि भाई कैसे कैसे माइट चलती है और सिम्टम क्या होंगे पत्तों के, या हमारी फ्रेंडली पॉपुलेशन क्या है, और कौन कौन सी माइट हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। तो प्लीज डॉक्टर साहब। मास्टर जी, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने बागवान भाइयों तथा बहनों को माइट की पहचान करवाना चाहती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहचान नहीं होती हमको कि किस वजह से हमारे पत्ते खराब हो रहे हैं। तो जैसे कि हम माइट की जब बात करते हैं तो माइट जो है कीड़ों से बिल्कुल अलग होती है। जैसे हम बात करते हैं कीड़ों की तो हम उसमें बोलते हैं कि कीड़ों की 6 टांगे हैं। तो जो माइट है बिल्कुल जैसे हमारी मकड़ी है उस वर्ग से संबंधित है। अगर आप इस फोटो को देख पा रहे हैं तो हम इसमें आराम से गिन सकते हैं कि माइट की 8 टांगे हैं। ये वाली जो माइट है ये 2 स्पॉटेड माइट है जो अब आजकल हमारे बगीचों में बढ़नी शुरू हो गई है। इसको हम 2 स्पॉटेड माइट क्यों बोलते हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसकी पीठ पे 2 धब्बे दिख रहे हैं, इससे इसका नाम 2 स्पॉटेड माइट पड़ा है। और इसके जो अंडे हैं वो भी बिल्कुल जो आपकी एप्पल पे पहले जो माइट आती जो इसके बारे में बागवानों ने जो सुना है वो ये वाली है जिसको हम रेड माइट बोलते हैं। तो अगर इसको और इसको आप कंपेयर करते हैं तो इसमें ये साइज में भी थोड़ी बड़ी है। जो ये रेड माइट है जिसका बहुत ज्यादा प्रकोप हमारे बगीचों में है, उसमें आप देख पाएंगे कि छोटे छोटे आपको स्पॉट दिखाई देंगे जिसको हम ट्यूबरकल्स बोलते हैं, और उसमें से एक एक बार निकलता है। जबकि जो 2 स्पॉटेड माइट है
उसमें 2 धब्बे हैं। दोनों जो है ये हमारे पत्तों से रस चूसते हैं। दोनों का जो डैमेज करने का तरीका है वो एक जैसा है, मतलब दोनों जो है रस चूस के करती है। थोड़ा सा जो इन दोनों में फर्क है वो ये है कि जो आपकी 2 स्पॉटेड माइट है ये एक्चुअल में बिल्कुल इसके जो सिम्टम भी आपके पत्तों पे आते हैं वो बिल्कुल मकड़ी की तरह होंगे, जैसे मकड़ी जाला बुनती है वैसे ही बुनती है। तो कई बार बागवान भाई हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये माइट इधर से उधर कैसे जाती है। तो ये क्या करती है, जो 2 स्पॉटेड माइट है ये उस जाले के ऊपर से ही अपना रास्ता बनाती है। फिर जब इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या करती है, इसको हम बैलूनिंग स्टेज बोलते हैं, ये टॉप में पहुंच जाएगी और जैसे बैलून फटता है वैसे फट के चारों तरफ हमारे बगीचों में फैलती है। जब हम बात करते हैं कि ये जो आपकी रेड माइट है ये हमारे बगीचों में कहाँ से आई, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कहाँ से। जब हम क्या करते हैं अनरजिस्टर्ड नर्सरियों से कलमे लाते हैं जहां पे उसकी कोई पड़ताल नहीं की गई है और उसकी हम ग्राफ्टिंग करते हैं, तो सबसे बड़ा रीजन है हमारे बगीचों में माइट फैलने का। दूसरा, जैसे कि आजकल बागवानों की मजबूरी भी है कि हमारे को जालियां डालनी पड़ रही है, तो वो उससे क्या हो रहा है कि एक तरफ से तो हमारे को ओले का बचाव भी करना है, पर उस वजह से जो है हमारे बगीचों में माइट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसमें क्या होता है, जैसे हम अगर माइट के बारे में हम अगर बात करते हैं, ये हमने एक ग्राफ सा बनाया हुआ है, थोड़ा ये साइंटिफिक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ कि जो जुलाई और अगस्त का महीना है वो माइट के बढ़ने के लिए बड़ा ही सुटेबल है, क्योंकि इसमें क्या होता है ह्यूमिडिटी जो है हमारी वो 80-90 तक भी जाती है आपके जुलाई अगस्त में। तो माइट का जो सबसे ज्यादा फैलने का समय है वो तब फैलेगी जब आपके वेदर कंडीशन इसको कंजीनियल मिलेगी, मतलब 21 से लेकर 23-24 टेम्परेचर इसके लिए बहुत अच्छा है, और ह्यूमिडिटी अगर 70 से 90 है तो उस टाइम में बहुत फैलती है। तो बागवान भाई बहन जो है हमारे वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं जुलाई अगस्त के महीने में, तो उस टाइम जो है इसकी बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। जबकि अगर हम, क्योंकि अब हमारे बगीचों में 2 स्पॉटेड माइट भी आने लगी है, जो इसका फैलने का है वेदर कंडीशन वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपके लगातार बारिश होगी तो 2 स्पॉटेड माइट नहीं होगी, ये सूखे मौसम में फैलती है ज्यादा। अब आपके जैसी बरसात उठती है उस समय आपके 2 स्पॉटेड माइट जो है वो ज्यादा फैलनी शुरू हो जाएगी। जबकि जो हमने अभी तक मैक्सिमम जो हमारे ग्रसित जो आपके ऑर्चर्ड है उसमें आपकी पीएलमी जो जिसको हम रेड माइट बोलते हैं उससे ज्यादा नुकसान होता है। अब जैसे हम अगर इसके सिम्टम की बात करें जो ये नुकसान पहुंचाती है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि जैसे बिल्कुल ग्रीन कलर का आपका पत्ता है, फिर धीरे धीरे जब ये माइट पत्ते से रस चूसेगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने बगीचे में देखना है कि मेरे पत्ते फीके रंग के क्यों हो रहे हैं। फिर आप जैसे अब तो लेंस है या आपके पास अब एडवांस्ड मोबाइल है उसमें आप लेंस डाउनलोड करके उसको अच्छे से देखो तो आपको जो एडल्ट है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। अंडे तो नहीं दिख पाते नंगी आंखों से क्योंकि बहुत छोटे हैं। जैसे जो ये माइट है इसके अगर हम साइज की बात करते हैं तो ये बहुत ही छोटी है, माइक्रोस्कोपिक है, जिसको हम नंगी आंख से नहीं देख पाते। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपके पत्ते फीके होने शुरू हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, पहले तो ये लोअर लीफ पे होगी, फिर उसके बाद क्या होगी, ये अपर लीफ पे भी आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने जो लोअर लीफ है उससे क्लोरोफिल चाट ली है। अब इसका जो साइज है ये एडल्ट फॉर्म में भी आ गई है, तो ये अपर लीफ पे आप इसको बड़ी आसानी से अगर धूप की तरफ पत्ता करते हैं तो नंगी आंख से भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगली स्टेज है उसमें ये थोड़े थोड़े और ज्यादा इसमें ब्राउनिश होने चले जाते हैं। जो ये वाली स्टेज आप देख रहे हैं ये आपकी लास्ट स्टेज है जिसको हम ब्रॉन्जिंग स्टेज बोलते हैं, मतलब तांबे के रंग के जब पत्ते हो जाएंगे फिर ये झड़ने शुरू होते हैं। एकदम ये झड़ना शुरू नहीं होता, तो आपने सावधान हो जाना है जब आपके रंग आपका फीका होना शुरू हो जाए उसी समय। फिर क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक लेमैन की तरह मैं आपको बताऊं तो आप एक व्हाइट कागज लो, उसके बीच आप पत्ते को क्रश करके देखो तो उसमें आपको खून के धब्बे दिखेंगे। तो इसके लिए जो होते हैं एक थ्रेशहोल्ड बोलते हैं हम कि आर्थिक क्षति का जो स्तर है कब हमको स्प्रे पे जाना है। एकदम नहीं, जैसे हम बात करते हैं, लोग बहुत बात करते हैं कि प्रिकॉशनरी कर दिया। जब प्रिकॉशनरी हमको नहीं करना है, क्योंकि जब तक आपके प्रॉब्लम नहीं है माइट की तब तक आपको स्प्रे नहीं करनी है। तो उसके लिए जो हर महीने के अलग अलग थ्रेशहोल्ड हमारे बने हुए हैं। जैसे अगर हमारे आपके मई जून में अगर आपके लिए अगर आपके मई अप्रैल में आपके 2 भी एडल्ट है जो घूमने वाली स्टेज है वो पत्ते पे मिल रही है, तब पूछता है बागवान की हमारे क्यों ये माइट का इतना ज्यादा प्रकोप हुआ। वो इसलिए हुआ कि हमने बिना देखे बिना समझे बार बार स्प्रे किया, जिससे क्या हुआ, जो हमारे मित्र कीट है, अगर मैं आपको इसके मित्र कीट की फोटो दिखाना चाहूँ तो ये हमारी प्रीडेटरी माइट है।
इसको आप देख सकते हैं, ये नाशपाती के आकार की है और बिल्कुल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट है। अगर इसने रेड माइट पे फीड करती है, जो ये हमारी एप्पल की एक्चुअल है, तो इसका रंग लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये वाली नुकसान पहुंचाने वाली माइट पत्तों से रस चूसती है, उसी तरह से ये इसकी पीठ पे अपना मुंह डाल के रस चूसेगी और जो इसका पूरा बॉडी का ब्लड है वो अपने आप ही उससे रेड हो जाएगी। और जब ये पूरा इसने फीड किया होता है ज्यादा से ज्यादा इस पे आपके जो नुकसान पहुंचा ले, तो फिर इसका पेट भी फूला होगा। मतलब आप तो नहीं देख पाएंगे माइक्रोस्कोपिक बातें, तो हमको फिर हमको पता लग जाएगा कि इसने खूब सारी माइट पे फीड किया, नहीं तो इसका पेट जो है चपटा सा होगा। तो ये है आपके इसके प्रीडेटर। इसके अलावा प्रीडेटरी माइट के अलावा एक हमारे पास प्रीडेटरी थ्रिप्स आती है, जो ऐसे लाल रंग के बैंड होंगे, वो भी इसका जो है शत्रु कीट है। इसके अलावा ये वाला जो हमारा चार्ट है, इसमें ज्यादा एक सिर पे फ्लाई है, ये सारे के सारे जो है इस पे माइट पे फीड करते हैं। अगर हम ज्यादा केमिकल का छिड़काव करेंगे तो ये सारे के सारे मर जाएंगे। इसके अलावा एक कुछ बगीचों में हमारे ये वाली एक ब्रायोबिया नाम की माइट भी आती है। मोटा होगा, इसका थोड़ा स्टाउट होगा शरीर, बड़ी होती है। हाँ जी, और ये भी आपके अब कम प्रॉब्लम कर रही है। एक जो ये रस्ट माइट आती है, एक तो पियर के ऊपर आती है। ये वाली जो रस्ट माइट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल एक जैसी, इसको हम ऐसे बोलते हैं जैसे कील होती है ना, उसकी तरह है और बिल्कुल ही छोटे आकार की होगी ये वाली। ये माइक्रोस्कोप से ये आप इसको नंगी आंख से नहीं देख पाते। तो ये वाली माइट एप्पल की है, इसकी स्पीशीज अलग है। जो हमारी पियर पे आती है, जो नाशपाती पे आजकल नुकसान कर रही है, वो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। फिर क्या होती है, जो ये वाली जो हम देख रहे हैं, अब आपके क्या होगा कि सितंबर अक्टूबर के बाद माइट जो है, ये वाली आपकी रेड जो माइट है, ये सर्दियों के अंडे देगी, जिसके लिए हम HMO जो हम बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल्स की, उसके ताकि ये अंडे ना फूट पाए, इनको फूटने से रोकने के लिए हम HMO का स्प्रे करते हैं। जैसे कि इस फोटो में आपने देखा होगा कि ये जो आपको शेल दिख रहे हैं खाली, तो इससे आपके ये वाले लार्वे निकल चुके हैं, जो ये ऐसे श्रिंक हो जाएंगे। जब इस पे पूरी प्रॉपर फिल्म बनती है इसकी HMO की, तो वो इसका दम घुटती है और ये बाहर फूट नहीं पाते। अगर हम इस पे HMO की स्प्रे स्किप करेंगे तो ये वाली स्थिति होगी, ये सारे के सारे फूट के बाहर आ जाएंगे। तब ये आपकी जो नई कॉम्प्ले आ रही है उस पे ये अटैक करेंगे। तो आपने क्या करना होता है, ग्रीन टिप स्टेज पे नहीं छोड़नी, उस समय आपने हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल है, जो कि हमारे स्प्रे शेड्यूल में है, कहीं से भी आप ले सकते हो डिपार्टमेंट से। तो उसमें कई तरह के हमारे HMOs आ रहे हैं, सब काफी अच्छे इफेक्टिव है, जिसमें पेट्रोस्टार है, सर्वो है, मैक ऑल सीजन है, बहुत सारे हैं। उसमें से आप कोई भी यूनिवर्सिटी की जो रिकमेंडेशन में उनको ले सकते हैं और उसकी डोज रहेगी आपकी 4 लीटर आपने एक ड्रम में डालना। अगर आपने 200 लीटर का बनाया तो आपका उसमें 196 पानी होगा और 4 लीटर आपका, तो टोटल आपका 200 बने। आप एक ड्रम लो, उसमें पहले निशान लगा, क्योंकि उसमें 220 210 लीटर भी आता है, आपने एक निशान लगा के रख लिया परमानेंट, इसमें मैंने 200 लीटर का घोल बनाना है और उसकी स्प्रे करनी है आपको ग्रीन टिप स्टेज पे। फिर हम कोशिश करते हैं कि कैरीसाइड जो हमारे एक तरह से पॉइजन है, उनका कम से कम छिड़काव करें। दूसरा, वो महंगे बहुत है, जब आप लास्ट में नेट कॉस्ट निकालेंगे तो फार्मर को रिटर्न में बहुत कम अपने लिए खर्चा निकालते हैं, तो प्रॉफिट कम होता है। तो हमने क्या किया हुआ है, इसी को HMO को बोलते हैं ऑल सीजन ऑयल। मतलब इसको अब हम सर्दियों में भी कर सकते हैं, गर्मियों में भी कर सकते हैं। पहले जैसे TSO वगैरह आते थे, तो वो क्या होते थे, आपके पेड़ों को काला करते थे, उससे क्या होता है कि आपकी छाल खराब होती थी। अब ये बड़े रिफाइंड फॉर्म है, जैसे पानी है उस तरह से इसमें सारी इम्प्योरिटीज हटा दी गई हुई है। तो इसको अब आप सर्दियों के अलावा गर्मियों में भी कर सकते हैं। पर उस टाइम आपको पता है कि हमारी कॉम्प्ले जो है वो नाजुक है, नए नए पत्ते आ रहे, तो उस टाइम इसकी डोज जो है वो वॉलनट साइज तेज तक ही करते हैं हम HMO को। तो उस टाइम हमने इसकी डोज 2 लीटर डालनी है एक ड्रम में। और जैसे बहुत से फार्मर्स का हमसे क्वेश्चन होता है कि HMO हमने कब करने हैं। HMO का जो टेम्परेचर रेंज है वो रहती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो जैसा कि हमको पता है हमारे पहाड़ों में इतना टेम्परेचर नहीं जाता, पर आप थोड़े से ये प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जब बहुत गर्मी पड़ रही है तो जो तेज धूप वाले दिन आप इसको ना करें, और जब फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो पता लग जाता है आपको कि पाला पड़ रहा है कि नहीं, आदमी पता लगा, तो मिनिमम 4 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आपने फ्रीजिंग टेम्परेचर पे HMO किया तो बजाय फायदे के आपको नुकसान ही है। ये फार्मर्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जैसे अब आजकल प्रचलन चला हुआ है कि लोग आपके दिसंबर में लगे HMO करने,
तो वो उनका वो कहना है कि हम इसलिए करते हैं कि उससे यूनिफॉर्म फ्लावरिंग आती है, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक हफ्ता पहले आती है। पर जो HMO बने थे वो आपके इसके माइट के अंडों को फूटने से रोकने के लिए बने थे, तो वो वाला पर्पज आपका सॉल्व नहीं होता। जैसे कि हमने कैरीसाइड में भी देखा होगा कि अगर हमें कैरीसाइड करते तो मैक्सिमम जो अच्छे से अच्छा कैरीसाइड होगा 21 से 28 दिन तक ही कंट्रोल देता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर पॉपुलेशन बननी शुरू हो जाती है। तो अगर आपने दिसंबर में HMO किया हुआ है और जो इसके माइट के जो मंडे है ये फूटते हैं आपके पिंक बर्ड स्टेज के साथ साथ। अब क्या हो गया, जैसे कि अब मौसम में बड़ा फर्क आना शुरू हो गया है क्लाइमेट चेंज से, तो ये अब क्या करते हैं मार्च के लास्ट वीक में फूटने शुरू हो जाते हैं। तो हमने जो दिसंबर में स्प्रे की हुई है वो तब तक इफेक्टिव नहीं रह पाती 3 महीने तक, तो फार्मर्स को क्या होता है डबल स्प्रे करना पड़ जाता है, तो वो भी उसका खर्चा बढ़ता है। तो जो आपके HMOs थे उनका इन्वेंशन जो हुई थी वो माइट के अंडे और स्केल के लिए हुई थी, वो पर्पस हमारा सॉल्व नहीं हो रहा। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक रीजन है जो हमारे माइट है, मतलब प्रॉपर आपका डोज और प्रॉपर टाइम और प्रिकॉशनरी नहीं करना है, आपने थ्रेशोल्ड लेवल पे जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया अप्रैल में अगर 2 एडल्ट होंगे प्रति पत्ता तब स्प्रे करनी है, मई जून में अगर 4-5 है, अगस्त में आप 8-9 तक ले सकते हैं क्योंकि वो पीक पीरियड। ये चीजें अगर फार्मर समझ जाएगा तो अननेसेसरी स्प्रे नहीं करेगा। दूसरा क्या होता है कि रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है, अगर आप बार बार एक ही केमिकल करेंगे तो क्या होगा आपके वो आदी हो जाएगी, माइट आदी हो जाएगी, फिर वो उससे नहीं रुकेगी। अगर आप उसके जो हमने रेकमेंड किए यूनिवर्सिटी ने उससे भी ज्यादा अगर आप डोज डालेंगे तो आप अपना खर्चा बढ़ाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि जो रेकमेंडेड डोज है उस पर भी वो माइट असर करना छोड़ देगी। तो इस तरह से आप अपने खर्चा बढ़ाएंगे, क्योंकि जब भी कोई भी हमारे पास केमिकल टेस्टिंग के लिए आता है वो मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स पे टेस्ट किया गया होता है। और जैसे यहाँ पे हमारे स्टेशन पे आएगा, आपके बिजौरा जाता है या आपके किन्नौर जाएगा, तो अलग अलग वेदर कंडीशन में उसकी टेस्टिंग करते हैं और वो 3-4 डोजेस पे करते हैं। अगर वही इफेक्ट आपके लोअर डोज पे आ रहा है तो भाइयों हमने क्यों जाना है हायर डोज पे, क्यों हम अपना खर्चा बढ़ाएं? हमने तो अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, ना कि कंपनी वालों को फायदा देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप सब समझ लें। और एक ही आपने बार बार ऐसे नहीं करना, जैसे लोग ओबेरॉन करते हैं, तो आपको बदल बदल के करना। एक बार ओबेरॉन कर लिया, कभी मैजिस्टर कर लिया, अब तो 4-5 यूनिवर्सिटी ने रेकमेंड किया, अब सीज माइट आ गया। जैसे लोग कॉकटेल बनाते थे मैजिस्टर में ओ माइट डाल रहे, वो प्रैक्टिस आपने छोड़नी। वो जो है वो कंपनी ने आपको प्रॉपर रेशियो में दे दिया है, जिसमें आपके जैसे हम पूछते हैं फार्मर की मेडन डालिए अंडों के लिए, तो उसमें प्रॉपर उसमें मेडन और ओमाइट दोनों प्रॉपर आपके कंपनी की तरफ से ही आ रहा है। और उसकी जो डोज है वो 1 ml 1 लीटर में, मतलब 1 ड्रम में आपने उसको 200 ml डालना है। तो आप इस तरह से वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि आपने माइट के अंडे भी मारने और आपने एडल्ट भी मारने।